हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम देखेंगे संज्ञा के प्रीवियस ईयर पूछे कोई क्वेश्चन को। तो ये संज्ञा की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो यहाँ पे हमने कवर कर लिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने संज्ञा की थियरी पार्ट को कवर किया था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, इन सबको कवर किया था। ठीक है, तो आज ये हमारी संज्ञा की दूसरी वीडियो है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद होगा। ठीक है, बोले मनुष्यता शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। बोला कि मनुष्यता में कौन सा भेद है, शब्द का कौन सा भेद है। यहाँ पे देख लेते हैं। मनुष्यता में कौन सा भेद होगा। मनुष्यता इसमें होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। हमारा आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या स्थान को दर्शाया जाता है। एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु को दर्शाया जाता है, तो क्या होता है, वो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। रार्थक क्रिया ये आगे हम देखेंगे, गुणवाचक विशेषण ये भी आगे हम देखेंगे। तो हमारा मनुष्यता में कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द का प्रकार होगा, ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। ऑप्शन हमारा पहला भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा में भावनाएं आती हैं, हमारी भावनाएं आती हैं, जो भी भावनाएं होती हैं हमारी। ठीक है, मोटापा, दुबलापन, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या होती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या आती हैं, वो एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति को दर्शाए। एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति को दर्शाए, वस्तु या व्यक्ति को दर्शाए, तो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, ये क्या होती है, जातिवाचक हो जाएंगे। समूहवाचक क्या होता है, एक ही प्रकार के समूह को दिखाए। ठीक है, समुदाय या समूह को दिखाए, क्या समुदाय या समूह को दिखाए, और वो भी कैसा हो, एक ही प्रकार का हो। जैसे मैं बात करूं कक्षा की, कक्षा, सभा, दल, सेना, इस सभी में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो। क्योंकि सेना क्या होता है, एक ही प्रकार के सैनिकों का दल होता है, जिसमें एक ही प्रकार के सैनिक होते हैं, बंदूक लिए होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के वस्त्र पहने होते हैं, सेना होते हैं। दल क्या होता है, दल एक ही बोल सकते हैं कि एक ही तरह के लोगों का एक समूह होता है दल। सभा क्या होता है कि किसी एक पार्टी या एक पार्टी बोल सकते हैं, या एक संगठन के लोग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनको सभा बोल लेते हैं। कक्षा क्या होता है कि एक ही प्रकार के बच्चे होते हैं, एक ही प्रकार के कहने का मतलब कि उनका ड्रेस सेम होगा, उनका एज लगभग बराबर होगा, ठीक है, उनका सिलेबस बराबर होगा, एक ही होगा। तो ऐसे बच्चों का समूह क्या होता है, कक्षा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अगर बात की जाए, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, भारत, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 3, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा। बोला कि ज्यादती से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, तो ज्यादती से क्या बन जाएगी, ज्यादा। ज्यादती से क्या बनेगा, ज्यादा भाववाचक संज्ञा बनेगा। यूपीपीसीएल 2018 में भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल हमारा प्रश्न नंबर 4, ग्रामीण संज्ञा का रूप है। ग्रामीण संज्ञा का रूप है, यूपीपीसीएल 2018 का ये भी सवाल पूछा गया है, ग्रामीण संज्ञा का रूप है। ठीक है, तो ग्रामीण संज्ञा का रूप किससे बना है, ग्राम से। किससे, ग्राम से क्या बना, ग्रामीण बना। ठीक है, क्या बना, ग्राम से बना ग्रामीण। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। बोला कि ABCD, लालिमा, निराश, अनुच्छेद और विवाह में बोला कि कौन सी भाववाचक संज्ञा।
यहाँ पे लालिमा हमारी क्या होगी, इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। निराश क्या होगा, निराश ये विशेषण है। अनुच्छेद, ये हमारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, ये भी विशेषण है। और विवाह, विवाह क्या हो जाएगा, ये हमारा विवाह की बात करें तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसमें आएगा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि विवाह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। विवाह हिंदू रीति के अनुसार भी होता है, मुस्लिम रीति के अनुसार भी होता है, ठीक है। तो कई तरह के विवाह होते हैं, तो जब सभी तरह के विवाह को एक ही जगह रख दिया जाएगा तो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 6 है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, क्योंकि पिछले 2019 का पूछा गया सवाल है, 2019 का, ठीक है। नदी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब एक ही प्रकार के, जब एक ही प्रकार के वस्तु व्यक्ति की बात की जाए, एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के वस्तु व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर होगा। व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति, एक व्यक्ति वस्तु की बात की जाए, स्थान की, एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात की जाए तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, राम श्याम दिल्ली, ठीक है। भाववाचक, जब भावनाओं की बात की जाए, कोई भावनाएं हो, भावनाओं की बात की जाए, भावनाओं की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भाववाचक, ठीक है। और समूहवाचक क्या होता है, एक ही प्रकार के समूह, या बोल सकते हैं कि समुदाय की बात की जाए, इसमें समुदाय की बात की जाए या समूह की बात की जाए, समूह या समुदाय की बात की जाए तो वहाँ पे हमारा भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नदी में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। और यहीं पे अगर गंगा की बात कर दिया जाए, गंगा की, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, गंगा की बात कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा होगी, तो ऑप्शन ए हमारा है, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि सभी पदार्थ की बात की जाती है, पदार्थ की बात की जाती है जिसे नापा तोला, मापा तोला जा सके, मापा तोला जा सके, ठीक है, मापा तोला जा सके, ठीक है। तो ये होती है द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार की, जैसे नदी पर्वत, जातिवाचक हो गया। समूहवाचक संज्ञा समूह या समुदाय का बोध कराती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात की जाती है, किसी एक वस्तु व्यक्ति, किसी एक वस्तु व्यक्ति या स्थान की बात की जाती है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यमुना क्या है, किसी एक नदी का नाम है, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यमुना शब्द में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, समिति, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, ठीक है, बोला है। यानी सीधा मतलब है कि समिति में कौन सी संज्ञा है। समिति क्या है, समिति होती है कि ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हो, समिति होती है। यानी कि समुदाय की बात कर रहा है, जब समुदाय की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मन की भावनाएं होती है, अच्छाई बुराई, मोटा दुबला पतला, ठीक है, सुखी दुखी, ये हमारा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के वस्तु व्यक्ति अगर बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पिछले 2018 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। नौ बात कर रहा है कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। बोला कि कावेरी का भेद पूछ रहा है, कावेरी में कौन सा भेद है संज्ञा का, कावेरी में संज्ञा का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि किसी एक ही वस्तु, एक ही प्रकार की वस्तु व्यक्ति की बात की जाती है। जैसे बात करें कक्षा, दल, समूह, ये सभी क्या होते हैं, संगठन, ये सभी जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा मन की भावनाएं होती हैं, और समूहवाचक संज्ञा समुदाय समूह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, भावनाएं आती हैं, भावनाएं। यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है।
पुरुष, पुरुष क्या होगा, पुरुष जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। छत्री, छत्री भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। प्रभु, प्रभु क्या हुआ, प्रभु की बात करा तो प्रभु भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे बंधुत्व की बात कर रहा है, बंधुत्व हमारा ये भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बंधुत्व भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित संख्या में, निम्नलिखित में से क्या भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बोला कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 को पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। होली क्या है, होली, होली किसी विशेष त्योहार को दर्शा रहा है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे क्या, पूर्व किसी दिशा विशेष को दिखा रहे हैं, क्या दिशा विशेष को दिखा रहा है, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौवा किसी पक्षी को दिखा रहा है, क्या कौवा किसी पक्षी विशेष को दिखा रहा है, ये भी व्यक्ति, सॉरी दोस्तों, ये कौवा, कौवा हमारा हो जाएगा इसमें, क्योंकि कौवा में, कौवा की कई प्रजातियां आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक ना होकर के ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक। ठीक है, और आगे है हिमालय, हिमालय हमारा हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक, किसी विशेष पर्वत को बता रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष पर्वत को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, कौवा शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, न कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। बोला सूर्य शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। सूर्य से कौन कौन सी संज्ञा बनेगी, सूरवीरता, ये गलत होगा। सूरपन, ये गलत होगा। सूर्य से बनता है शौर्यता, ये भी गलत होगा। सूर्य से बनेगा शौर्य। ठीक है, सूर्य से क्या बनेगा, शौर्य बनेगा, शौर्य भाववाचक संज्ञा बनेगा। यूपी पिछले स्टेनोग्राफर 2018 का ये भी पूछा गया सवाल है। प्रश्न संख्या 13, मन की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मना की। ठीक है, मना की भाववाचक संज्ञा, मना की भाव से, मना से कौन सा बनेगा, मन बनेगा नहीं, मानस बनेगा नहीं, बनेगा क्या, मनसा बनेगा नहीं, यहाँ पे बनेगा मनाही। मन से क्या बनेगा, मनाही भाववाचक संज्ञा बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, बोला रेखांकित शब्द दर्शाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दर्शाता है, सॉरी यहाँ पे ये अंडरलाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन छूट गया। ठीक है, तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त अंडरलाइन है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त शब्द में बोल रहा है कि कौन सी, चंद्रगुप्त शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो चंद्रगुप्त शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। देखिए वैसे तो है ये, यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात करें तो अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो कई चंद्रगुप्त की बात अगर करें, अगर कई चंद्रगुप्त की बात अगर ये करें, कई चंद्रगुप्त की अगर बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कई चंद्रगुप्त ये क्या हो जाता है, किसी धोखेबाज, धोखेबाज व्यक्तियों को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अगर कई चंद्रगुप्त की बात की जाए तो ये किसी धोखेबाज व्यक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कि चंद्रगुप्त मतलब धोखेबाज व्यक्ति होता है। ठीक है, तो जब कई के लिए यूज किया जाए, कई के लिए यूज किया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कई के लिए यूज किया जाए तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के ये हमारा जातिवाचक संज्ञा बदल जाता है। ठीक है, तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत होगा, बी गलत होगा और ए गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, यूपी पिछले यार 2018 का पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हम। जब पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जब तक वो किसी एक का बोध कराती है, जब एक से अधिक का बोध कराती है तो क्या हो जाती है, वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है,
जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश 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 शब्द बनाए जाते हैं। तो आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि जो भाववाचक संज्ञा होती है इसका निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। इन पांचों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द से बनाए जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत है। कारक, पुल्लिंग, विशेषण और सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमारा होगा। यहाँ पे ऑप्शन को सही कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी सही करेंगे हम। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। कहा गया। वाक्य में संज्ञा के किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ठीक है, ध्यान देंगे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ठीक है, ऑप्शन ए भाववाचक से जातिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक से भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। ठीक है, गांधी। ठीक है, बात करें गांधी की, तो गांधी क्या है? एक जाति है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ पे गांधी का मतलब महात्मा गांधी से हो रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात की जा रही है। बात समझिएगा, यहाँ पे गांधी शब्द का मतलब कि गांधी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जातिवाचक, पहले तो एक जातिवाचक संज्ञा थी, तो देखिए जातिवाचक कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, और एक जातिवाचक से किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, महात्मा गांधी की, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जातिवाचक से कहाँ पे परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उनका चयन करके रिक्त स्थान में भरें। ठीक है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं बोला, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? अमीरी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। ठीक है, कमल क्या होगा? किसी विशेष फूल की बात कराइए, हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कमल। सुंदरता हमारा हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा, और करुणा भी होगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कमल शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? कृषि प्राविधिक की परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 19 है। वीडियो 2018 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी पदार्थ या तत्व की बात करता है। किसकी? तत्व जिसे मापा तौला जा सके। ठीक है, जिसे क्या किया जा सके? मापा तौला जा सके, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दूध, खटाई, ठंडा, मिठाई, ये क्या होगा? ये हमारा खटाई होगा नहीं, खटाई क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठंडा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। मिठाई क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। दूध हमारा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि दूध क्या है? पदार्थ है, और इसको हम
लीटर में माप सकते हैं। तो दूध हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। लाइक इसमें सभी शब्द भाववाचक हैं। वीडियो 2016 में पूछा गया सवाल है, बोला कि सभी भाववाचक, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, तो रसीला क्या होता है, भाववाचक, कड़वाहट भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक और उन्नति भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अमीर भाववाचक संज्ञा होता है, अमीर भाववाचक, गरीब भाववाचक संज्ञा, समूह यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, समूह क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा होगा या समुदायवाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक संज्ञा होता है। धैर्य क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। चालाकी भाववाचक संज्ञा। उदासी भाववाचक संज्ञा। लेकिन सूर्य क्या होगा, सूर्य हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, जवानी भाववाचक संज्ञा, खटास भाववाचक संज्ञा। लेकिन पुस्तक क्या होगा, पुस्तक हमारा ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, पुस्तक हमारा हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आएगा। सॉरी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और गंगा भी नहीं होगा क्योंकि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा गंगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा, ये बुढ़ापा के नीचे अंडरलाइन होगा, पूरे पे अंडरलाइन हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। यूपीपीसीएल 2018 और असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे इस पे। बुढ़ापा 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 में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा समुदाय को दर्शाए, व्यक्तिवाचक किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थान की बात करता है, और जातिवाचक एक ही प्रकार के वस्तु व्यक्ति या स्थान की बात करें तो जातिवाचक, एक ही प्रकार की बात करें या समुदाय की बात करें तो जातिवाचक। प्रश्न संख्या 22 है और ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, लड़का क्या होगा, लड़का में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। पेड़ क्या होगा, पेड़ जातिवाचक, जातिवाचक। मित्रता, मित्रता क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। और भारत क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मित्रता में भाववाचक संज्ञा होगा। वन कक्षक परीक्षा 2000, वन रक्षक है ये, रक्षक नहीं, वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल संज्ञा से पूछे गए हैं सबको हमने यहाँ पे कवर किया है, देखा है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।